बिहार में लगातार पुलिस पर हमले का दौर जारी है। अररिया और मुंगेर के बाद अब भागलपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ और अररिया और मुंगेर में एएसआई की मौत भी हो चुकी है। शनिवार देर शाम भागलपुर में हुई घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार को नवादा में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर यह हमला हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल है और बयानबाजी का दौर भी जारी है। चुनावी साल में कानून व्यवस्था पर बवाल मचा हुआ। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए बिहार में क्या बवाल मचा हुआ है, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मियों पर ही हमला हो रहा है। चाहे वो हम अररिया की बात कर ले, भागलपुर की हम बात कर ले, नवादा की बात कर ले या फिर हम मुंगेर की बात कर ले। और नवादा की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रविवार की ये घटना है, आज की ये घटना बताई जा रही है जहां 2 एएसआई घायल हुए हमले में। और अब इसे लेकर बिहार की राजनीति जो है वो और भी ज्यादा गर्मा गई है। एक तरफ विपक्ष है जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ जानकारी? 3 दिन में लगभग ऐसी घटना घटी है। 2 एएसआई की मौत हुई है 3 दिनों के अंदर। जहां अररिया की घटना होती है, उसके बाद आपको मुंगेर की घटना, भागलपुर की घटना और नवादा भी घटना। नवादा में भी ऐसी घटना हुई है कि पुलिस टीम पर हमला हुआ है, 2 एएसआई उसमें घायल हुए हैं। उसमें अभी डेवलपमेंट नहीं है कि किसी की मौत नहीं हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से हमले प्रशासन पर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको सवाल के लेते हुए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बाकायदा एक्स पर एक बड़ा पोस्ट लिखा और लिखते हुए ये कह दिया कि देखिए यही सुशासन की सरकार है। लोग कहते हैं कि प्रशासन, जब प्रशासन खुद संकट में हो तो कहां से किसी की सुरक्षा कर पाती है। और वो एक उन्होंने कहा कि किस तरीके से बिहार में बड़ी है अपराध की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बाकायदा डाटा भी एक तरीके से दिया कि 60,000 मौतें हुई हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये काला केंद्र के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोला, नीतीश कुमार के शासन पर हमला बोला और साथ में तो कहा कि ये घटनाएं कैसे प्रशासन के द्वारा बढ़ रही है, प्रशासन पे बढ़ रही हैं कि प्रशासन के जो एसआई, क्योंकि एक पद होता है कि जिस तरीके से अगर वो थाना को अगर वहां पहुंचता है ग्रामीणों के बीच में, वो समझाने की कोशिश और उस पर उग्र होकर ग्रामीण द्वारा इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि देखिए सरकार अपनी जो प्रशासन को नहीं बचा पा रही है, अपने प्रशासन को नहीं देखभाल करेगी तो ये जनता को क्या करेगी। ये सरकार पूरी तरीके से नीतीश कुमार अब वो एक तरीके से सिंबॉलिक हो चुके हैं, क्योंकि उनसे कुछ शासन का काम नहीं है, सुशासन की बात केवल करते हैं, केवल अब उनके साथ जो 4 लोग हैं वही चलाते हैं। तो मतलब साफ तौर पर बड़े हमले बोले। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए भागलपुर की घटना हो, कितनी शर्मनाक घटना है, अररिया, मुंगेर, नवादा, ये सब घटनाएं जो पुलिस टीम पर हो रही है, इसे सरकार को सोचना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से अब शासन पर उनका इकबाल नहीं रह गया है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि बिहार में लगातार पुलिस कर्मियों पर हमले का दौर जारी है और इसी बीच चाहे वो भागलपुर की हम बात कर ले, मुंगेर की बात कर ले, अररिया की बात कर ले, इसमें 2 एएसआई की मौत भी हो चुकी है, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ताजा मामला रविवार से आया नवादा से।